हेलो गाइस, वेलकम टू खान अकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम जानने वाले हैं किसके बारे में, आवेश के बारे में। और फिर आवेश की कुछ और कंडीशन भी होंगी गाइस, हम उनको भी जानेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट कीजिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए तो गाइस सबसे पहले हमारे पास क्या है, आवेश। तो गाइस हमारे पास आवेश क्या होता है, आवेश की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है गाइस। तो मैं कह सकता हूँ आवेश के बारे में कि आवेश किसी वस्तु पर मूलभूत गुणधर्म, किसी वस्तु का गाइस आवेश क्या है, किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। तो आवेश क्या है, मूलभूत क्या है गाइस हमारे पास, मूलभूत गुणधर्म, मूलभूत गुणधर्म है। उसके बाद गाइस और हमारे पास ये जो आवेश होता है, जो गाइस आवेश है, आवेश ये दो तरह की क्वांटिटी उत्पन्न करता है। फर्स्ट गाइस ये करता है विद्युत क्षेत्र, और गाइस क्या, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। गाइस विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र गाइस ये क्या करता है, ये उत्पन्न करता है। गैस क्या करता है, ये उत्पन्न करता है। उत्पन्न क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा गुण होता है। तो गैस हमारे पास आवेश का उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्यों उत्पन्न करता है, क्योंकि गैस उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर ये गुण होता है। तो गैस हमारे पास अब हमने जाने किसके, आवेश की डेफिनेशन। अब हम जानने वाले किसके बारे में, आवेश की सेकंड कंडीशन। तो गैस हमारे पास आवेश जो होता है, आवेश दो क्वांटिटी उत्पन्न करता है। नंबर एक विद्युत क्षेत्र और नंबर दो चुंबकीय क्षेत्र। गैस क्यों उत्पन्न करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है गाइस, ये गुण होता है। उसके अंदर क्या होता है गाइस, उसके अंदर ये गुण, उसके अंदर ये गुण पाया जाता है। गैस क्या पाया जाता है, उसके अंदर गुण पाया जाता है। नेक्स्ट अब हम आगे जानेंगे। उसके बाद गाइस आवेश के, गाइस क्या जानने वाले हैं हम, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। तो गाइस हमारे पास आवेश जो होता है, आवेश दो प्रकार का होता है गाइस। नंबर एक धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। गाइस नंबर सेकंड ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव। तो गाइस इससे पहले हमने आवेश के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, आप फर्स्ट लेक्चर देख लेना, उसमें काफ़ी कुछ है। तो गाइस आगे जानते हैं। गाइस हमारे पास हो गया, आगे है आवेश का प्रतीक। तो गाइस आवेश का प्रतीक क्या होता है, देखिए प्रतीक क्या होता है आवेश का। हमारे पास आप चाहे मान लीजिए गाइस, हमारे पास आवेश का प्रतीक क्या होता है, क्यों। आप कैपिटल मानो या इसमें मानो, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। और आवेश के मात्रक। तो गाइस आवेश के मात्रक, तो गाइस आवेश के तीन मात्रक होते हैं। तो गाइस इनके आवेश के कितने मात्रक होते हैं गाइस, 3 मात्रक होते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट आवेश का मात्रक है गाइस, हमारे पास फर्स्ट आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। गाइस हमारे पास जो सेकंड मात्रक होता है वो यहां से निकालेंगे हम। धारा I बराबर, गाइस क्या, धारा I बराबर आवेश डिवाइड बाई समय, यानी कि धारा I बराबर Q अपॉन T। यहाँ से हम अगर आवेश का मात्रक निकालें तो गाइस हमारे पास ये जो धारा जो होती है गाइस, हमारे पास धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक गाइस हमारे पास होता है एम्पियर। समय गाइस हमारे पास जो समय का मात्रक होगा
वो क्या होता है हमारे पास सेकंड होता है। और अब हम निकालने जा रहे हैं गाइस किसका, आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से हमारे पास क्या धारा I बराबर Q अपॉन टी, हमें आवेश का मात्रक चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, तो Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई टी, यानी गाइस हमारे पास आवेश का मात्रक निकल जाएगा एम्पियर सेकंड। तो गाइस हमारे पास आवेश का मात्रक सेकंड मात्रक है हमारे पास आवेश का एम्पियर सेकंड। तो गाइस हमारे पास सेकंड मात्रक है इसका एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। उसके बाद गाइस हमारे पास तीसरा जो मात्रक होगा आवेश का वो होता है फैरेड। गाइस क्या होता है, फैरेड। तो गाइस हमारे पास एक फैरेड जो होता है बराबर वो होता है 96,500 कूलम के बराबर। गाइस ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैरेड होता है और आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है गाइस, कूलम होता है। ये गाइस मैंने आवेश के मात्रक जाने। अब जानेंगे आवेश का विमा सूत्र। तो गाइस आवेश का विमा सूत्र क्या होता है, देखिए सिंपली बिल्कुल इसी से निकालेंगे हम, इसी फॉर्मूले से। तो गाइस कैसे निकालेंगे हम, देखिए आवेश इज इक्वल टू धारा मल्टीप्लाई समय। हमारे पास धारा क्या होती है, एम्पियर, और हमारे पास समय क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास आवेश का मात्र आवेश के सूत्र क्या आएगा हमारे पास, वो 80। ये यहाँ भी सही होता है। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे यहाँ से m0 L0 80, तो गाइस हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आवेश का विमेय सूत्र। उसके बाद गाइस हम जानेंगे आवेश की राशि। आवेश की राशि। तो गाइस आवेश की जो राशि होती है वो आवेश हमारे पास से कैसी राशि है, एक अदिश राशि होती है। गाइस कैसी राशि होती है वो, एक अदिश राशि होती है। गाइस फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस अब अगला पॉइंट देखिए, आवेश को चिन्ह, आवेश को चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है। तो गाइस आवेश को चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई, हमारे पास आवेश है गाइस +Q1 है, -Q2 है, -Q3 है, +Q4 है। तो गाइस हम इन सभी आवेशों को जोड़ेंगे गाइस यहाँ से, तो हम चिन्हों के साथ जोड़ेंगे। जैसे हमारे पास क्या +Q1 और क्या गाइस हमारे पास -Q2, गाइस हमारे पास क्या -Q3 और +Q4 और डॉट डॉट। गाइस हमारे पास ये संख्या काफ़ी आगे तक पहुँच सकती है। जैसे यहाँ से हमारे पास कोई एक यहाँ पर आवेश हमारे पास है, मान लो हमारे पास Q1 की वैल्यू आपको 10 दी गई है गाइस, और Q2 की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी 20 दी गई है, और Q3 की वैल्यू गाइस हमें यहाँ पे हमें कितनी 15 दी गई है। तो हम कैसे रखेंगे इनके मान, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या तरीका, Q1 +Q2 और गाइस हमारे पास क्या -Q3, इन सभी का मान रख दीजिए। 10 + 20 गाइस कितना हमारे पास यहाँ पे 15, हमारे पास यहाँ पे गाइस 13 हो जाएगा। 13 - 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 15। तो गाइस हम ऐसे निकाल लेते हैं इसका आंसर। तो गाइस आवेश को चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। तो गाइस हमारे पास होने वाला है
आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम। गाइस किसका नियम? आवेश संरक्षण का नियम। तो गाइस हमारे पास आवेश संरक्षण का नियम जो होता है गाइस वो क्या बोलता है? वो बोलता है गाइस हमसे कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते ना ही हम इसे नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप से हम दूसरे रूप में उसको बदल सकते हैं। आवेश ना उत्पन्न हो सकता है ना ही नष्ट हो सकता है। तो गाइस ना उत्पन्न, ना तो उत्पन्न और ना नष्ट, ना नष्ट। बस गाइस हम इसको एक रूप से, गाइस ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते ना ही हम उसे नष्ट कर सकते, बस एक रूप से दूसरे रूप में गाइस हम क्या कर सकते हैं, उसको सकते हैं। क्या गाइस? तो गाइस हम किस बारे में जानने वाले हैं? किसके बारे में? आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो गाइस वो नियम होता है हमारे पास क्या? ना ही हम आवेश को उत्पन्न कर सकते ना ही हम उसे नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम उसे कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये आवेश संरक्षण का नियम है। गाइस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आवेश पर वेग का प्रभाव। तो गाइस आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं होता। गाइस आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं होता, चाहे वस्तु एक समान स्पीड चल रही है या वस्तु गतिमान स्पीड से हो या फिर वो एक समान रूप से खड़ी हुई है। तो गाइस आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं होता। गाइस इससे आगे जानते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। गाइस क्या? आवेश का क्वांटमीकरण। हमारे पास आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है गाइस? देखिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। गाइस हमारे पास ये क्या होता है? Q होता है आवेश, N क्या होती है गाइस? हमारे पास N होती है आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। गाइस हमारे पास क्या? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और गाइस हमारे पास E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है गाइस। तो इसमें हमारे पास N क्या है? N हमारे पास एक संख्या है 1 2 3 4 5। गाइस हमारे पास कितनी भी हो सकती है ये, यानी कि यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो होता है गाइस हमारे पास वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। कितना गाइस? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं गाइस हम यहाँ से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस? 1 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19। इसका मान निकालोगे 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। आई इसका मान निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो गाइस और आप चाहो तो इसको एक फॉर्म एक और तरीके से मान सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन अंदर डालने हो यहाँ से इस तरीके से पहुँचाने हो अंदर इलेक्ट्रॉन, तो गाइस हमारे पास क्या? यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर पहुँचा सकते हैं। तो गैस कैसे हमारे पास अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा? हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन क्या? 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसके अंदर जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अपने पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। गाइस जिस तरीके से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस तरह हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है गाइस कि हमारे पास ये जो n है, n हमारे पास हमेशा क्या होगी? वो पूर्ण संख्या होगी गाइस। गाइस क्या होगी हमारे पास? हमेशा हमारे पास एक पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या होगी गाइस हमारे पास क्या होगी? कभी
पूर्ण संख्या, कभी हाफ संख्या नहीं हो सकती, जैसे 1/2, क्योंकि हमेशा हमारे पास पूर्ण संख्या होगी। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस अगर हमारे पास पॉइंट होने वाला है इसका कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक क्लासरूम है। गाइस 2 क्लासरूम हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमारे पास कितने बच्चे बैठे हैं? यहाँ पे 10 है इलेक्ट्रॉन के पास और 10 है हमारे पास प्रोटॉन के पास। यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन के पास और 10 यहाँ प्रोटॉन के पास। तो गाइस हमारे पास यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन इस रूम के अंदर आता है। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब कोई एक बॉयज़ या गर्ल्स जो भी आप मानना चाहो मान सकते हो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस वाले पॉइंट के अंदर यहाँ से। गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी से गाइस इलेक्ट्रॉन की कमी जब आती है तो हमारे पास वस्तु क्या हो जाती है गाइस, वो आवेशित हो जाती है। वो कौन सी आवेशित होती है गाइस हमारे पास? वो कौन सी आवेशित? धन आवेशित, धन आवेशित। तो गाइस इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु कैसी हो जाती है गाइस? धन आवेशित हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कितना, अब इसमें आने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ चुके हैं। तो गाइस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ कितने बचे? यहाँ बचे हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन। तो गाइस इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। उसके बाद यहाँ पर गाइस इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं। तो गाइस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के अधिक होने से गाइस वस्तु क्या हो जाती है गाइस? वस्तु हो जाती है ऋण आवेशित। तो गाइस इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या हमारे पास बॉडी क्या हो जाती है गाइस? वो धनावेशित हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन के अधिकताई से गाइस, इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होने से हमारी वस्तु कैसी होती है गाइस? हमारे पास ऋणावेशित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। और गाइस आवेश के सबसे लास्ट, आवेश के अन्य मात्रक। गाइस आवेश के अन्य मात्रक, हमारे पास आवेश का गाइस एक पिको कूलम होता है। गाइस हमारे पास एक पिको कूलम होता है 10 की पावर -12 कूलम के बराबर। गाइस हमारे पास एक होता है माइक्रो कूलम। गाइस ये होता है 10 की पावर -6 कूलम के बराबर। गाइस हमारे पास एक होता है मिली कूलम होता है। गाइस हमारे पास वो होता है 10 की पावर -3 कूलम के बराबर। और गाइस एक होता है नैनो कूलम। तो गाइस हमारे पास नैनो होता है 10 की पावर -9 कूलम के बराबर। तो गाइस ये आवेश के किसी सेंटीमीटर को अगर मीटर में हमें कन्वर्ट करना है तो गाइस इसके 2 तरीके हैं। तरीका नंबर फर्स्ट, गाइस हम उस चीज़ में, जैसे हमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को या हमें यहाँ पे किसी सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो गाइस इसके 2 तरीके हैं। या तो हम उसमें उस चीज़ में हम मल्टीप्लाई कर दें -2 से, तरीका नंबर फर्स्ट। या हम सेकंड में उसको हम उसको उस संख्या को मान लो हमारे यहाँ पे हम उसको 100 से भाग कर दें। एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और गाइस हमें लाना है इसको मीटर में। तो हम यहाँ पे क्या 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट तरीका इसका ये है। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको 100 से डिवाइड लगा दो। तो गाइस यहाँ पे पावर 1 2 10 की पावर यहाँ पे 2 बन जाएगी और ये पावर ऊपर पहुँच के माइनस की हो जाएगी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब गाइस ये मीटर में आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास ये क्या में आ गई? मीटर में। तो गाइस हम ऐसा कर सकते हैं। तो गाइस ये इस वेरी वेरी कंप्लीट हो चुकी है गाइस, नॉलेज से भरी हुई वीडियो है। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टुमारो। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो। थैंक यू।